वे हमारे जो बाबा हैं उनकी एक बहुत बड़ी मेहरबानी है सब पे कि जो पहली बार जाता है ना तो उसको भर भर के देता है। यहाँ का सबसे बड़ा एक चमत्कार है वो ये है कि अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे बाबा के पास जाइए, वहाँ से आपको एक बासंती वस्त्र मिलता है। वो साल में एक बार ही चेंज होता है। उस वस्त्र की ये महिमा है कि वो मरे हुए आदमी को भी एक बार जिंदा कर देता है। You are listening to the Chupacabra Show. पिछले 10 साल में जैसे खाटू श्याम जी एज अ फोक लॉर्ड ग्रो होके नेशनल लेवल इट्स अ बिग फिनोमिना है आज की तारीख में। वीडियो देखो, कुछ भी देख लो, कहीं पे भी देख लो, किसी से बात कर लो, खाटू श्याम जी इज अ बिग फिनोमिना। और मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो राजस्थान में कि खाटू श्याम जी का मेन मंदिर अभी है राजस्थान में, इट्स हेड ऑफिस राजस्थान में। लॉट ऑफ दोज पीपल आई नो, जोधपुर से, दिल्ली से, बॉम्बे से, एमपी से, आज की तारीख में सब के सब हार्डकोर खाटू श्याम जी भक्त हैं। आई एम थिंकिंग के ये हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेक्निक का रोल तो है, इसमें रोल है इसका भारी। टेक्निक का रोल है। हम पहले किसी को बुलाते थे तो हमें लेटर लिख के भेजना पड़ता था। हाँ, वो 3 दिन में लेटर पहुंचता था और 3 दिन के बाद में वापस जवाब आता था कि हम फलाना तारीख को आएंगे। तो वो 15 दिन का पूरा शेड्यूल होता था। उसके बाद में चेंज हुआ टेलीफोन पे, टेलीफोनिक बात होने लगी कि हाँ साहब हमारे फंक्शन है, आपको 2 दिन बाद पधारना है। तो वो कम हो गया। अब हम आ गए बिल्कुल डिजिटलाइजेशन की तरफ। आपको कुछ भी कहना है, कुछ भी अपनी बात रखनी है तो आज हमारे पास मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स उस पर किसी पे भी जाकर के आप डाल दीजिए। अगर आपकी बात अच्छी है तो 1000 लोगों तक पहुंच जाएगी वो। तो ये एक प्लस पॉइंट रहा आगे बढ़ने का। सबसे मेन जो बात है, वास्तव में चमत्कार कोई नमस्कार है। अगर कुछ मिलता है किसी को तो ही पहुंचता है वो। आपको किसी भी दुकान की सर्विस भी अच्छी लगती है ना तो आप वापस जाते हो उसके ऊपर। टेक्निकल बात ये है, अगर आपको उसकी सर्विस अच्छी नहीं लगी तो आप दुकान चेंज कर लोगे। ऐसे ही लोग भगवान में बहुत, मैं ये नहीं कहता कि आप श्याम जी को मानो, आप जिसको मानते हो ना उसमें पूरा विश्वास करो। बर्बरीक खाटू श्याम जी का नाम शीश दान से पहले था। जब कृष्ण भगवान ने उनसे शीश का दान लिया उसके बाद में उनका नाम श्याम पड़ा। उससे पहले उनका नाम बर्बरीक था। इनकी माता का नाम अहलवती था। अहलवती जी ने जब ये युद्ध के लिए आ रहे थे तो इनको ये कहा था कि बर्बरीक जो हारे उसका साथ देना। उसके बाद में जब वो कृष्ण भगवान से मिले, और जो सारी कहानी है अगर आप पूरा सुनना चाहोगे तो बता दूंगा मैं। जब बर्बरीक जी अपना रथ लेकर के जा रहे थे तो कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह पड़ती चुलकाना धाम। चुलकाना धाम के आज चुलकाना धाम के नाम से फेमस है वो जगह। लेकिन वहां पे एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे भगवान अपना वेश बदल करके मान लीजिए या एक पंडित रूप में वहां बैठ गए, साधु रूप में वहां बैठ गए। उन्होंने कहा कि बालक कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उनकी वो एज थी, उनकी 16 साल की उम्र थी। वो एक बिल्कुल यंग थे, जवान थे। तो उन्होंने रोका, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान ने बर्बरी करके जो बंदा जा रहा था उसको रोका। तो उन्होंने कहा मैं महाभारत का युद्ध करने जा रहा हूँ। तो बोले तुम बालक हो, तुमसे बड़े बड़े दोनों उधर बैठे हैं, तुमसे बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, बीच में पितामह है, युधिष्ठिर है, ये है वो है। तो बोले कि मेरे को वरदान प्राप्त है कि अगर मैं इस पूरे युद्ध को एक बाण से खत्म कर सकता हूँ। तो जो बाण मिले हुए थे वो माता से मिले हुए थे, और जितने भी जो उनको धनुष मिला हुआ था वो शंकर भगवान से मिला हुआ था। फिर कृष्ण भगवान ने कहा ऐसे तो बड़े बोल तो सब बोलते हैं कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, उसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण के लिए उन्होंने कहा कि जो पीपल के पेड़ है ना, इसमें मैं एक तीर से सारे पत्ते छेद दूंगा। उन्होंने अपना धनुष उठाया, तीर चलाया। जब तीर चलाने के बाद में जब वो सारे पत्तों में छेद करके कृष्ण भगवान के पैर के पास में आकर के रुक गया वो, तब उन्होंने कहा कि प्रभु आप हैं तो कोई दिव्य पुरुष ही, क्योंकि मेरे बाण की एक लीला है कि अगर वो निकल गया तो रुकेगा नहीं जब तक अपना काम खत्म नहीं करेगा। आप अपने चरण हटाइए। उन्होंने अपने चरण पैर हटाए और उसमें छेद हुआ। तब उन्होंने कहा कि पहले आप मुझे अपने वास्तविक रूप में बताइए कि आप कौन है। फिर कृष्ण भगवान अपने वास्तविक रूप में आए। कृष्ण भगवान ने कहा कि ये जो युद्ध के लिए तुम जा रहे हो, इस युद्ध को चालू करने के लिए हमें एक बलि की जरूरत है। कहीं कहीं लिखा हुआ है, बलि के अलावा चीजें भी लिखी हुई, कि कोई ये कहता है कि उन्होंने शीश का दान मांगा कि धर्म की स्थापना करनी थी। धर्म की स्थापना ऐसे करनी थी कि कौरव अधर्मी थे, जो पांडव थे वो धर्मी थे, और धर्म का साथ दे रहे थे वो हर जगह पे। तो धर्म की स्थापना के लिए बर्बरीक जी का शीश दान लिया गया। अब जब शीश दान लिया गया उसके बाद में उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि मुझे ये महाभारत का पूरा युद्ध देखना है। उन्होंने अपने पार्षदों से कहा, भगवान ने, कि इनका, और देवियों से कहा कि इनका सिर को अमृत से सींच करके पहाड़ पे विराजमान कर दो या किसी टीले पे विराजमान कर दो, ताकि युद्ध देख सकें पूरा आराम से। तो उनको वहां विराजमान कर दिया, उनके शीश को, और वो पूरा युद्ध देखना स्टार्ट किया उन्होंने। जब वो पूरा युद्ध खत्म हो गया, जब पांडव विजयी हो गए,
तो उनके मन में ये आई कि अर्जुन ने कहा कि मैंने इतने तीर चलाए, मैंने उसको मारा, मैंने अकेले ने हजारों को, उनकी जो नारायणी सेना थी मैंने अकेले ने खत्म कर दी। तो ऐसे करके पांचों पांडवों में अपने आप में एक कहें कि अहम आ गया, घमंड आ गया। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो इसका फैसला केवल एक ही जना कर सकता है। बोले वो है बर्बरीक। तो बोले वो कैसे? बोले जब ये युद्ध चालू नहीं हुआ था तब वो विराजमान थे, और जब ये युद्ध खत्म हुआ है तब तक वो विराजमान है। हम उन्हीं के पास चलते हैं, वही बता पाएंगे, क्योंकि एक जो जिसने देखा है वो बता सकता है। तो पांडव बड़े जोश से गए बर्बरीक जी के पास में कि मैं अर्जुन, ये मेरे भाई युधिष्ठिर, ये नकुल, ये ऐसे करके उन्होंने पांचों का नाम बता करके कहा कि भाई हम में से सबसे बड़ा धनुधर, सबसे बड़ा योद्धा कौन है? तो उन्होंने उनकी सारा जितना भी मन में जोश था वो ठंडा करा उन्होंने, कि बोले आप में से किसी ने कुछ नहीं करा। इस पूरे युद्ध में मैंने केवल सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा। मरने वाले कृष्ण थे, मारने वाले कृष्ण थे, और जितनी लीलाई वो कृष्ण ने करी। तब कृष्ण उनसे प्रसन्न हुए। कृष्ण ने कहा कि तुमने सब में कृष्ण देख लिया, मतलब तुम श्याम में ही हो गए। कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा और तुम्हारा नाम श्याम होगा। श्याम नाम की महिमा है। तो खाटू वर्ड अब ये, हाँ, खाटू का जो है कि खाटू नाम इसलिए आया, पहले इसका नाम खटांग था जगह का नाम, और ये हमारे पास में जो श्री माधोपुर है उसकी राजधानी होती थी। तो वहाँ से जब शीश को उन्होंने पहले से ही सारी माया सेट थी कि भाई वहाँ जाकर के होना है, तो वो नदी में बहता हुआ यहाँ पहुँचा था। तो वहाँ पे एक टीले के नीचे वो शीश दबा हुआ था, तो डेली एक गाय जाती थी और उसका दूध ऑटोमेटिकली वहाँ पे चलता था। तो वो दिखते थे कि दूध की धार टीले में जा रही है। ये क्रम बहुत टाइम तक चला कि तो ग्वालियर ने देखा रही क्या सीन है कि मैं रोज गाय को चराने भेजता हूँ कि शाम को दूध निकालूंगा, और वो जब भी जाती खाली होके आती है। तो एक दिन उन्होंने गाय का पीछा करा, उन्होंने देखा कि यार ये टीले के ऊपर कोई भूत प्रेत पता नहीं क्या है, क्या सिस्टम है अंदर। उन्होंने खबर करी राजा साहब को कि राजा साहब ऐसी ऐसी बात है। तो वहाँ जो खटांग जो जगह थी, वहाँ के लोगों ने, सरपंचों ने, जो भी लोग थे, उन्होंने राजा को बुलाया। उसी रात राजा को सपना आया, मैं शाम खटांग के अंदर टीले के नीचे मेरी मूर्त रूप में स्थापित हूँ, उसको निकाल करके अपनी पूजा पाठ स्टार्ट करो, जो भी मनोकामना होगी उनको पूरी करूंगा। ये मुझे कृष्ण का वरदान है और मैं कृष्ण रूप में भी पूजा जाऊंगा। ऐसे करके उनको सपना आया, कृष्ण भगवान ने बताया। तो वो जब टीले से निकाला और उनको फिर स्थापना करी, तो धीरे धीरे खटांग से नाम ट्रेंड में चेंज होता था, खाटू हो गया। तो दैट्स ओरिजिन स्टोरी ऑफ खाटू श्याम जी। दिस इज द ओरिजिन स्टोरी ऑफ खाटू श्याम जी। वे हमारे जो बाबा हैं, उनकी एक बहुत बड़ी मेहरबानी है सब पे, कि जो पहली बार जाता है ना तो उसको भर भर के देता है। यहाँ का सबसे बड़ा एक जो चमत्कार है वो ये है कि अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे बाबा के पास जाइए, वहाँ से आपको एक बासंती वस्त्र मिलता है। वो साल में एक बार ही चेंज होता है। उस वस्त्र की ये महिमा है कि वो मरे हुए आदमी को भी एक बार जिंदा कर देता है, और ये साक्षात देखी हुई चीज़ है। मैं उसको वैसे नहीं बोल रहा हूँ। मरा हुआ आदमी जिंदा होना थोड़ा सा मतलब नहीं, देखा गया है, डाइजेस्टेबल नहीं है। मैं इसके लिए आपको, मेरी एक फ्रेंड है जो कि अभी रहती है तिनसुकिया के पास, करीब रांची झारखंड के आसपास कहीं पे रहती है। दिल्ली उसकी मदर रहती थी। उनके 700 केवी का झटका लगा था। शी वाज डेड, वो मर गई थी उस वक्त। उन्होंने लगाया ना, जब लगाते हैं तो सब रुक गया था। उनके फादर ने श्याम बाबा के मंदिर की दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पे स्थापना कराई थी। मंदिर पास में था तो भाग करके गए, वहां से अपनी मोरछड़ी और बाबा का जल लेकर के आए। जल 2 बूंद डालने के बाद में और मोरछड़ी फहराने के बाद में वो खड़ी हो गई थी, उनकी हार्ट बीट वापस आ गई थी। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं। हाँ, मतलब देयर कुड बी 1000 रीजंस के वो वापस जिंदा क्यों हुई है। हाँ, उसका रीजन तो बाप ये, पर आस्था इज आस्था। देखिए बात जैसे हमने लास्ट के दिन 2013 के पहले तो 5-1 लाख लोग इकट्ठा होते थे ऑल ओवर इंडिया से, वर्ल्ड से आते लोग। आज की डेट में वो मेला पहुंच चुका 50 लाख लोगों पे। 25 to 40 lakhs तो लास्ट ईयर थे। इस बार जो लोग कह रहे हैं कि जिस हिसाब से श्याम बाबा की मान्यता बढ़ी है, लोगों के काम हुए हैं, लोगों को फायदा मिला है, तो लोग पहले अकेले आते थे, फैमिली के साथ आते हैं, तो वो रेशो 1 से 4 हो गया, मतलब 4 गुना बढ़ गया है। तो जहाँ पे पहले हम बोल रहे हैं कि 20 लाख थे, तो इस बार 80 लाख का टारगेट है। पता है 1 करोड़ के करीब लोग पूरे मेले में आएंगे। 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़ को केटर करने के लिए खाटू श्याम जी का मेला होता कहाँ है राजस्थान में? खाटू श्याम जी का मेला होता खाटू में ही है, सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये तहसील है खाटू। जो मेला लगता है वो फागुन शुक्ला द्वादशी पे लगता है। फागुन महीने की शुक्ला द्वादशी, मतलब जिसको हम कहते हैं कि 12th डे ऑफ फागुन। नहीं,
नहीं द्वादशी 12th डे हो गया। 12th डे ऑफ फागन, और वो भी होता है शुक्ल पक्ष का। डेट 2 पक्ष होते नहीं, वो चलता है, डेट हमेशा चेंज होती रहती है। वो तिथि के अकॉर्डिंग चलते हैं हमारे यहाँ पे जो भी चलती चीजें। तिथि जो होती है वो उस तिथि जैसे फागुन शुक्ल द्वादशी, ये हमारे प्रार्थना में भी आता है, जो हम बाबा के प्रति प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना है, फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव बारी हुए, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। जब ABCD पता नहीं है तो आप ग्रामर की बात कैसे करोगे उनसे? आप जब भी भगवान के प्रति समर्पित होते हो तो आपके अंदर से जो आप कहते हैं गूज बम्स आते हैं, किसी भी चीज में गूज बम्स आते हैं, कहते हैं ओए खड़े हो गए, तो आपकी आत्मा बोलती है आपको। आप कभी भी गलत काम करते हो तो आप हमेशा महसूस होगा कि अंदर से एक आवाज आती है कि मत कर यार ये। वो आपका शरीर नहीं बोल रहा होता है, वो वास्तव में आपकी आत्मा बोलती है, जो परमात्मा से कनेक्ट है, कि परमात्मा का उसको आता है कि नहीं गलत है, मत कर इसको। हमारे समाज में शराब पीता है कोई, पहली बार जब वो मुंह लगाएगा तो उसको घिन आएगी कि यार नहीं पीऊँ। एक बार आज के मन में आएगी कि नहीं पीऊँ, लेकिन वो पी लेगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो पिया जाएगा। जहर है तो तरीके से, तो नशा है, नशा चढ़ गया खत्म बात। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो समझने वाली हैं। एग्जैक्टली शॉर्ट में हम कहें इसको अपन बात को, तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर हमें भगवान के बारे में समझना है या भगवान को जानना है तो उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान हमारे पास में कोई आसमान से नहीं आएगा। जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे संत हैं, जो संस्कृति है हमारी, जो हमारे आज सनातन संस्कृति, उसको समझने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे तो हमारा विवेक जागृत होगा, विवेक जागृत होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके अंदर इंटरेस्ट कब आता है भाई किसी चीज़ में? कोई भी काम करते हो आपका इंटरेस्ट जब डेवलप होता है उसमें, जब आप उसको पढ़ते हो, उसको समझते हो। तो आज की जनरेशन क्या है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थ्योरेटिकल कम है। वो उसको ये लगता है कि यार ठीक है, जो आज हम खाटू श्याम जी जाते हैं, हम सारी बात खाटू श्याम जी पे करते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो बहुत लोगों को नहीं पता, कि जो रिंगस से निशान उठा के जो लोग जाते हैं ना, जो भीड़ जाती है, ये वास्तव में इसका कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व नहीं है इसका। महत्व तब तक नहीं है जब तक आपने कोई मान्यता नहीं करी हो। जैसे मैंने मान्यता करी कि भाई श्यामधनी मेरा बिजनेस ग्रो करे, मैं 1000 करोड़ का मालिक बन जाऊँ, और मैं या मेरा बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाए, या मेरा कोई काम है, मुझे 2 करोड़ रुपये चाहिए, 2 करोड़ रुपये मुझे मिल जाए। जब मेरी वो बात पूरी हो जाती है, मेरी विजय हो गई, तो मैं वो विजय पताका चढ़ाने जाऊँगा, क्योंकि भगवान तेरे रहते मेरी विजय हो गई। आज ये जो ट्रेंड हो गया है कि निशान ले चढ़ा देना, फिर इसकी पूरा सिस्टम है। निशान को उठाना ऐसे नहीं है कि आपने जूते पहन लिए, निशान उठाया, गुटखा आपके मुंह में, सिगरेट आपके हाथ में, एक हाथ में निशान है। तो ये जो कर रहे हैं ये एग्जैक्टली केवल दिखावा है, केवल प्रदर्शन है। दर्शन क्या है, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि आप अपने मन में मान्यता करोगे, प्रभु मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, मेरी ये मेरा काम हो जाए तो मैं तेरा निशान चढ़ाऊंगा या सवामनी करूंगा, या जो भी आपके मन में मान्यता है। आप रिंगस से जाइए, पूरी पूजा पाठ करके अपना निशान उठाइए, निशान उठा के वहाँ चढ़ाइए। निशान के साथ में भी 3 चीज़ें हमेशा चढ़ाएं बाबा को जब भी जाएं। एक तो गुलाब के फूल, गुलाब की माला, दूसरा मूर्छड़ी, और तीसरी चीज़ खीर चूरमे का प्रसाद। खीर मिल जाए वेल एंड गुड, गुरुआ जाए बहुत बढ़िया। जो आपको कंफर्टेबल हो आप चढ़ाइए।